हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 10, ट्रेजर सोर्स। इस चैप्टर में कहानी एक और गहरा मोड़ लेने वाली है। इमेजिन करो, शाम का टाइम है, हवा में थोड़ी धूल है और एक हल्की सी थकान भी। शाओ यान अपनी काम स्माइल के साथ किंग युआन का छोटा सा हाथ पकड़ के सिटी गेट की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पे एक हल्का सा सुकून है, लेकिन किंग युआन के गाल लाल पड़ गए हैं। शायद उसे खुद भी नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। तभी गार्ड्स चिल्लाते हैं, रुको, रूटीन इंस्पेक्शन, बैम्बू हैट उठाओ। शाओ यान बिना घबराए रुकता है, हैट को धीरे से उठाता है और उनकी तरफ कामली देखता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर गार्ड कहता है, ठीक है, ये लोग नहीं हैं, आगे बढ़ो। और बस दोनों शहर के अंदर कदम रखते हैं, बिना जाने यही कदम उन्हें एक नई डेस्टिनी तक ले जाएंगे। और हाँ गाइस, कभी कभी जिंदगी में सबसे छोटे स्टेप्स ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। बस चलते रहो, क्योंकि कहानी वहीं रुकती है जहां तुम रुकते हो। जैसे ही सियाओ यान और किंग युआन ने शहर में कदम रखा, उनके कानों में लोगों की फुसफुस शुरू हो गई। अरे सुना क्या, जब से मू फैमिली तबाह हुई है, पूरा शहर बंद कर दिया गया है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं ये लोग। दूसरा आदमी कहता है, जो भी था, जिसने मू फैमिली को मिटा दिया, वो आम इंसान नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ बड़ा पावर उसके पीछे जरूर है। शियाओ यान ने एक हल्की सी मुस्कान दी और किंग युआन की तरफ देखा। दोनों कुछ नहीं बोले, बस चल दिए। उन्हें भी महसूस हुआ कि शहर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। और गाइस, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब दुनिया तुम्हें रोकने लगे, तभी समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। बस आगे बढ़ते रहो। चलते हुए शाओयन ने धीरे से पूछा, चिंग युआन, तुम्हें पता है मू फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ? चिंग युआन ने थोड़ा रुक कर कहा, मुझे पूरा नहीं पता, बस इतना याद है, उनके फैमिली हेड ने कुछ पाया था और उसके बाद सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में दर्द था। शायद इसलिए नहीं कि मू फैमिली अच्छे थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने उसे कभी पनाह दी थी। शाओयन ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हर इंसान निर्दोष होता है, पर जब तक दुनिया उसे समझ नहीं पाती, उसकी मासूमियत भी गुनाह बन जाती है। ये कहकर वो चिंग युआन को लेकर सीधा एक फार्मेसी की तरफ बढ़ता है। और गाइस, याद रखना, कभी कभी जिंदगी में गलती नहीं, समझ की कमी सबसे बड़ा दर्द होती है। दिल साफ रखो, बाकी रास्ते खुद बन जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए शाओयान रुक गया। उसके चेहरे पे एक हल्का सा शौक था। इनमें रुकने जा रहा था, पर पैसा तो है ही नहीं। वो थोड़ा मुस्कुराया और किंग युआन की तरफ देखा। किंग युआन, चलो पहले कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ऑक्शन करते हैं। मुझे कुछ रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स खरीदने हैं। किंग युआन ने उसकी तरफ देखा और अंदर से सोचा कि कितना अलग है ये, सब कुछ खत्म होने के बाद भी इतना शांत। दोनों सीधा ऑक्शन हाउस की तरफ चल पड़ते हैं, जहां उनका अगला अध्याय उनका इंतजार कर रहा था। और गाइस, याद रखो, जो इंसान हार के भी मुस्कुराता है, वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। बस हौसला रखो, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता ही है। फाइनली गाइस, दोनों पहुंच गए एक बड़े जगह पर, जुबाओ युआन। एक ऊंचा सा बोर्ड चमक रहा था, जिसमें बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा था, जुबाओ युआन। ये था किंग चैंग का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस, जहां से रेयरेस्ट मेडिसिनल पिल्स और हर्ब्स मिलते थे। शाओयान ने किंग युआन की तरफ देखा और कहा, अपनी पहचान छुपा लो, हम क्लोक पहनते हैं। दोनों ने अपने कपड़े के होड्स नीचे खींच लिए और बिना किसी शोर के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस ने उनका स्वागत किया, एक ऐसी खुशबू जो शाओयान को जाने पहचानी लगी। और गाइस, कभी कभी सफलता का पहला कदम होता है अपने असली चेहरे को छुपाना, ताकि दुनिया तुम्हारा काम पहचाने, तुम्हारा नाम नहीं। जैसे ही शाओयान अंदर गया, एक रिफ्रेशिंग सी खुशबू ने उसका स्वागत किया। ये फ्रेग्रेंस जाने पहचाने सी थी। वो तुरंत समझ गया, ये तो मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पे एक चालाकी भरी स्माइल थी। साहब, आप दोनों को क्या चाहिए? उसने पोलाइटली पूछा, लेकिन आंखों में एक क्यूरियोसिटी भी थी। यहां हर कोई अपना चेहरा दिखा के ऑक्शन में आता था, पर शाओयान जैसे लोग
क्लोक के अंदर छुप कर आना, ये बात उसके लिए अनयूजुअल थी। और गाइज, याद रखना, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, तब तुम कुछ अलग कर रहे होते हो। अलग होना गलत नहीं होता, वो तुम्हारे जर्नी का सबसे बड़ा साइन होता है। शाओयान ने अपनी आवाज हल्की की और धीरे से बोला, मुझे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ऑक्शन करने हैं और कुछ रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए। क्या वो यहां मिल सकते हैं? उस आदमी ने तुरंत समझ लिया कि सामने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूर साहब, आप बताइए कौन से ग्रेड के मेडिसिनल हर्ब्स हैं, और मटेरियल्स की चिंता मत कीजिए, जुबाओ युआन में सब मिलता है। शाओयान ने सिर्फ एक छोटी सी हाँ में सर हिला दिया। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उस आदमी को और क्यूरियस बना गया। और गाइस, याद रखो, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तो हमेशा काम रहो, क्योंकि असली पावर वही होती है जो शोर नहीं मचाती। उस आदमी ने थोड़ा पेपर देखा और पूछा, साहब, आपके मेडिसिनल हर्ब्स किस ग्रेड के हैं? शायान ने बिना कुछ सोच के कहा, 9th ऑर्डर गोल्डन पिल। क्या? आदमी ऑलमोस्ट चिल्ला उठा। उसके चेहरे पे शॉक और रिस्पेक्ट दोनों एक साथ आ गए। शायान हल्का मुस्कुराया, रैंक कम लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, आप बैठिए, मैं तुरंत हमारे सीईओ को बुलाता हूं। तब दोनों के बीच एक छोटी सी बात हुई, लेकिन उस बात में छुपा था पूरा सरप्राइज। और गाइज, याद रखो, जब तुम्हारे टैलेंट का लेवल समझने में लोगों को वक्त लगे, तो समझ लो तुम कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हो। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। 9th ऑर्डर गोल्डन पिल, ये सुनते ही वो हिला गया था। डोडी कॉन्टिनेंट में स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एल्केमिस्ट बनने का रास्ता आसान नहीं होता। हर स्टेप एक कसौटी होती है, कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए जब उसने सुना कि सामने वाला इंसान 9th ऑर्डर का एल्केमिस्ट है, तो वो बस शॉक में रह गया। आखिर वो रोज मैक्सिमम 6th रैंक तक के लोगों से मिलता था, और आज उसके सामने खड़ा था कोई जिसका लेवल उसके सोच से परे था। और गाइज, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब तुम डिसिप्लिन और मेहनत से अपनी वैल्यू बनाते हो, तो दुनिया खुद हैरान रह जाती है। बस अपने लेवल पर काम करते रहो, रिकग्निशन अपने आप मिलता है। थोड़ी देर में एक मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया। ग्रे बाल, लेकिन आंखों में एक अलग सी शार्पनेस थी। उसने जैसे ही ज़ियाओयान को देखा, एक सरप्राइज की चमक उसकी आंखों में दिखाई दी। साहब, सुना है आप एक 9th ऑर्डर गोल्डन पिल ऑक्शन करना चाहते हैं? शाओयान ने बस हल्का सा सिर हिलाकर कहा, यस। आदमी तुरंत झुका। प्लीज, आप वीआईपी हॉल में चलिए। उसके हर लफ्ज में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन छुपी थी। ये वो मोमेंट था जब एक लेजेंड अपनी प्रेजेंस से सबको चुप कर देता है। और गाइस, याद रखो, जब तुम्हारा काम खुद बोलने लगे, तो लोगों के वर्ड्स ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट में बदल जाते हैं। ग्रेटनेस हमेशा आवाज से नहीं, प्रेजेंस से आती है। ज़ियाओयान उस आदमी के पीछे वीआईपी हॉल में गया, और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक हल्का सा मेडिसिनल फ्रेग्रेंस हवा में फैल गया। रूम में एक अजीब सी एलिगेंस थी, शांति, सफाई और एक रॉयल फील। साहब, आप यहां बैठिए, हमारे सीईओ खुद कुछ ही देर में आएंगे। आदमी ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा और धीरे से वहां से निकल गया। ज़ियाओयान ने चारों तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल काम था, जैसे सब कुछ ऑलरेडी उसके कंट्रोल में हो। और गाइज, यही होती है असली कॉन्फिडेंस। जब तुम्हें अपनी वैल्यू पता हो, तो तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती। साइलेंस में भी पावर होती है, बस समझने वाले चाहिए। कुछ ही देर में एक पतले से मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया। उसकी आंखें काम थी, लेकिन अंदर एक अलग सी पावर छुपी थी। लाइट ब्लू रोब में वो आदमी खड़ा था, और उसके आसपास का हवा का प्रेशर बता रहा था कि ये कोई आम शख्स नहीं, एक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट है। साहब, मेरा नाम है किंग हे। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं जुबाओ युआन का सीईओ हूं, और एक फर्स्ट रैंक एम्परर एल्केमिस्ट भी। सुना है आप 9th ऑर्डर गोल्डन पिल ऑप्शन करना चाहते हैं? देखा दोस्तों, ग्रेटनेस हमेशा चिल्लाकर नहीं बोलती, वो बस एक काम प्रेजेंस से महसूस होती है। जब तुम्हारे अंदर असली पावर होती है, तो लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शाओयान ने टेबल पर कुछ बॉटल्स रखी। ये 9th ग्रेड गोल्डन पिल
और कुछ हीलिंग मेडिसिन्स हैं जो मैं ऑक्शन करना चाहता हूं। और ये लिस्ट जिन मेडिसिनल मटेरियल्स की मुझे जरूरत है। मुझे उम्मीद है सीईओ मदद करेंगे, उसने पोलाइटली कहा। पेपर रसल करने की आवाज आई और किंघा ने धीरे से वो बॉटल्स उठाई और एक नोट हवा में फ्लोट करते हुए उसके हाथ तक आया। उसकी आंखों में एक हल्की सी शॉक की चमक थी। ट्रांसमिशन थ्रू एयर, ये डाउट डी लेवल का कंट्रोल है। और गाइस, जब तुम्हें अपने काम पे मास्टरी मिल जाती है तो तुम्हें फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा कामनेस ही सबसे बड़ा इंप्रेशन छोड़ता है। चिंग ने हल्का सा झुककर कहा, सर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो जल्दी से निकलने लगा। तभी शाओयान ने आवाज लगाई, एग्जीक्यूटिव चिंग, जरा रुक जाइए। उसके चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था, पर आवाज में थोड़ा सा प्रेशर था। सच कहूं तो मैं घर से बहुत जल्दी निकल गया और मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये पिल्स तुरंत बेचकर जो अर्ब्स चाहिए उनके लिए एक्सचेंज कर लूं। देखा दोस्तों, लाइफ में हर वक्त सब परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी स्मार्ट डिसीजन लेना ही सक्सेस की होती है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और वर्ल्ड तुम्हारे लिए एडजस्ट हो जाता है। किंघे ने थोड़ा सोचकर कहा, सर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? मैं तो सोच रहा था कि अगर थोड़ा एडवर्टाइज कर दें तो इन पिल्स का प्राइस और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है तो मैं अभी तुरंत फास्टेस्ट ऑक्शन अरेंज कर देता हूं और वेयरहाउस से वो हर्ब्स भी ले आता हूं जो आपने लिस्ट में लिखे हैं। इतना कहकर किंघे ने रिस्पेक्ट से झुककर कमरे से तेजी से निकल गया। और दाइस, यही होती है रियल प्रोफेशनलिज्म। जब सामने वाला बंदा अर्जेंसी में हो तो अपना प्रॉफिट सोचने के बजाय उसका काम पहले करना। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप वैल्यू देते हो, सिर्फ बातें नहीं। चिंघे जाने के बाद शाओयान ने कामली सीट ले ली। कुछ देर बाद एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा डेलिकेट था और उसके स्टेप्स में एक हल्का सा डर था। हाथ में ट्रे थी जिसमें गरम चाय से स्टीम उठ रही थी। वो रिस्पेक्ट से झुकी। क्लियरली किसी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो शाओयान को सर्व करे। शाओयान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी नजर उठाई और चाय ले ली। उसके पास खड़ी चिंगयुआन ने भी उसका एग्जाम्पल फॉलो किया और शांति से बैठ गई। देखो दोस्तों, रियल स्ट्रेंथ वो होती है जब तुम काम रहकर भी सब कंट्रोल में रखते हो। चुप रहना कभी कभी सबसे पावरफुल आंसर होता है। लड़की ने धीरे से शाओयान की तरफ देखा और जब देखा कि वो बिल्कुल चिल है, उसने अंदर ही अंदर एक बड़ा सा साय ऑफ रिलीफ लिया। उसे पहले ही वार्निंग मिली थी, ये गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी मांगे तो मना मत करना। लेकिन खुशकिस्मती से शाओयान उनमें से नहीं था जो अपनी पावर का मिसयूज करे। उसका काम नेचर सब कुछ कह रहा था। और दोस्तों, ये एक बड़ा लेसन है। ट्रू पावर का मतलब लोगों पे दबाव बनाना नहीं, बल्कि उन्हें ईज फील कराना है। रिस्पेक्ट वही देता है जो खुद रिस्पेक्टफुल होता है। शाओयान ने अपनी चाय का सिप लिया और धीरे से चारों तरफ नजर डाली। रूम सिंपल था, लेकिन हवा में एक अजीब सी प्रेशर फील हो रही थी, जैसे कुछ हिडन पावर वहां एक्टिवेट हो। तभी उसके माइंड में एक गहरी आवाज गूंजी, गोल्डन ड्रैगन किंग की। ये शायद एक फॉर्मेशन है, आवाज ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां भी प्रोटेक्शन लगा होगा। और दोस्तों, लाइफ में भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां प्रोटेक्शन छुपी होती है, तुम्हें दिखती नहीं पर फील होती है। हर बैरियर एक सिग्नल होता है, तुम सही रास्ते पर हो। जब से शाओयान ने चिंगयुआन को अपनी साथ रखने का डिसीजन लिया था, गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक अजीब सी बात नोटिस की थी। कुछ मेडिसिनल हर्ब्स खुद ब खुद गायब हो गए थे, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। और अब जब सब कुछ थोड़ा काम हुआ, शाओयान के मन में एक सवाल उठ गया। मास्टर, उसने दिल में कहा, चिंगयुआन के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे उससे साथ ले जाने से क्यों मना किया था? और दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अराउंड मिस्ट्रीज होती हैं। सब कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन सीखने के लिए सवाल करना जरूरी है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ ट्रूथ को डिले करता है, मिटाता नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज थोड़ी तेज हो गई।
बस इतने सवाल मत पूछ शाओयान। क्या तुम्हारे पास सारे मेडिसिनल मटेरियल्स हैं? सब समझ जाओगे वक्त आने पर। तुम्हें खुद नहीं पता कितने लकी हो तुम। कुछ दिन बाद खुद मुझे थैंक करोगे। शाओयान ने हल्का सा साय लिया। उसके चेहरे पर एक मिक्स इमोशन था, कंफ्यूजन भी और थोड़ा ट्रस्ट भी। उसे लग रहा था ड्रैगन किंग कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने फिलहाल चुप रहने का फैसला किया। और गाइस, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें वक्त के साथ रिवील होती हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि हर मिस्ट्री के अंदर एक ब्लेसिंग छुपी होती है।